नमस्कार, हमारे चैनल सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेत्री नूतन की। भारतीय सिनेमा जगत में नूतन को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की परंपरागत विचारधारा को बदलकर उन्हें अलग पहचान दिलाई। फिल्म सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय से नूतन ने साबित कर दिया कि नायिकाओं में भी अभिनय क्षमता है और अपने अभिनय की बदौलत वह दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में सक्षम है। 4 जून 1936 को मुंबई में जन्मी नूतन समर्थ को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनकी मां शोभना समर्थ एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। नूतन ने बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती में अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की, जबकि इस समय वह स्कूल में ही पढ़ती थी। इस बीच उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया। इस टाइटल को पाने वाली वे पहली फिल्म एक्ट्रेस थीं। घर में फिल्मी माहौल के कारण नूतन अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थीं। इस वजह से उनका रुझान भी फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। 1950 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिल्म हमारी बेटी, जिसका निर्माण उनकी मां शोभना समर्थ ने ही किया था, उसमें अभिनय किया। 1951 में उनकी फिल्म नगीना रिलीज हुई थी, जिसमें काफ़ी डरावने सीन भी थे और इसलिए फिल्म नाबालिगों को देखने की मनाही थी। नूतन की उम्र उस वक्त महज 15 साल थी। वे अपने फैमिली फ्रेंड शम्मी कपूर के साथ फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची। उन्हें लग रहा था कि वे फिल्म की हीरोइन हैं तो उनका जोरदार स्वागत होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वॉचमैन ने थिएटर के गेट पर ही नूतन को रोक दिया और काफ़ी बहस के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्में कर डालीं। हालांकि इसके बाद वे लंदन चली गईं और लौट कर आईं तो फिल्म सीमा में विद्रोही नायिका का किरदार निभाकर बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। जो ठोकर ना खाए। इस बीच नूतन ने देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने में हल्के फुल्के रोल कर अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय दिया। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म सोने की चिड़िया के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नूतन के नाम के डंके बजने लगे। दो दिलों की ये लगन, जाने धरती और गगन। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उस समय के समाज को चौंका दिया। फिल्म बारिश में नूतन ने काफ़ी बोल्ड दृश्य दिए, जिसके लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। लेकिन बाद में बेमल रॉय की फिल्म सुजाता एवं बंदनी में नूतन ने अत्यंत मर्मस्पर्शी अभिनय कर अपनी बोल्ड अभिनेत्री की छवि को बदल दिया। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। कसम से। मैडम, मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। फरमाइए। हाँ, आपने तैरना कहाँ सीखा? स्विट्जरलैंड में। वेरी गुड। मैडम, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी नहीं। जी नहीं। किसी ने आपसे मोहब्बत की है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। नूतन ने फिल्म सुजाता, बंदनी और दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद नूतन को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा और उन पर यह आरोप लगने लगा कि वह केवल दर्द भरे अभिनय कर सकती हैं। लेकिन फिल्म छलिया और सूरज जैसी फिल्मों में अपने कॉमिक अभिनय कर नूतन ने अपने आलोचकों का मुंह एक बार फिर से बंद कर दिया। याद है ना, ये लड़की, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? फिश। फिश। गर्ल।
अपने सिने कैरियर में उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। राज कपूर के साथ फिल्म अनाड़ी में भोला भाला प्यार हो, या फिर अशोक कुमार के साथ फिल्म बंदनी में संजीदा अभिनय, या फिर पेइंग गेस्ट में देवानंद के साथ छल छबीला रोमांस हो, नूतन हर अभिनेता के साथ उसी के रंग में रंग जाती थी। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र की अपार सफलता के बाद नूतन फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 नायिका के रूप में स्थापित हो गईं। वर्ष 1973 में फिल्म सौदागर में नूतन ने एक बार फिर से अविस्मरणीय अभिनय किया। 80 के दशक में नूतन ने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी थीं और कई फिल्मों में मां के किरदार को रुपहले पर्दे पर साकार किया। इन फिल्मों में मेरी जंग, नाम और कर्मा खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। जरा देखो तो क्या हुआ। एक आदमी बिल्कुल तालाब के किनारे पड़ा सो रहा है। पराये पुरुष की तुम क्यों चिंता करती हो? चलो वापस आओ। नहीं भाभी, जरा सी करवट लेगा तो सीधा तालाब में जाएगा। अच्छा, तो जाके जगा दो उसे। फिल्म कर्मा के बारे में उनका कहना था कि इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ काम कर कर उनकी एक अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई है। बात दरअसल इस प्रकार है कि 1953 में एक फिल्म बन रही थी शिकवा, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार, और इसमें हीरोइन का मेन किरदार नूतन के द्वारा निभाया जाना था। दुर्भाग्य से ये फिल्म अधूरी रह गई। इसका मलाल नूतन को काफ़ी समय तक रहा था कि उस समय के टॉप एक्टर दिलीप कुमार के साथ वो काम ना कर सकी। फिर जब सुभाष घई फिल्म कर्मा बना रहे थे तो उन्होंने दिलीप कुमार के अपोजिट नूतन को कास्ट किया। तब जाकर नूतन की यह अधूरी इच्छा पूरी हुई। इसी प्रकार नूतन और संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा और मशहूर है कि 1969 में फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव कुमार को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। दरअसल शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की ज़बरदस्त ट्यूनिंग चर्चा का विषय बन गई, जिससे लोगों ने अफेयर का नाम दे दिया। नूतन का पति से इस बात पर झगड़ा होने लगा। नूतन ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी जिसमें उनके और संजीव के अफेयर के बारे में छपा था। वे काफ़ी गुस्सा हुई और सेट पर ही संजीव कुमार को एक थप्पड़ जड़ दिया। कई लोगों का कहना है कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया। इसी प्रकार नूतन और अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ एक और किस्सा काफ़ी मशहूर है, और यह किस्सा स्वयं अमिताभ बच्चन द्वारा बताया गया है। यह बात उस समय की है जब अमिताभ बच्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने नूतन को सड़क पार करते हुए देखा। उस वक्त नूतन अपने पति रजनीश बहल के साथ थीं। अमिताभ स्कूटर से कनॉट प्लेस के पास से गुजर रहे थे। वे उन्हें देखते ही स्कूटर से गिरने ही वाले थे, लेकिन बच गए। 1955 में वयस्क होने के बाद पहली फिल्म सीमा में बेस्ट एक्ट्रेस का उनके द्वारा फिल्म फेयर अवार्ड जीता गया। 1978 में 42 साल की उम्र में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए सबसे ज़्यादा उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जो कि अब तक एक रिकॉर्ड है। 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली नूतन पहली एक्ट्रेस रहीं। ये रिकॉर्ड उनके नाम 30 साल तक रहा। नूतन की प्रतिभा केवल अभिनय तक ही सीमित नहीं थी, वह गीत और गज़ल लिखने में भी काफ़ी दिलचस्पी लिया करती थीं। लगभग 4 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाने वाली यह महान अभिनेत्री कैंसर की बीमारी के कारण 21 फरवरी 1991 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम रोचक एवं अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।